100 में 10 आदमी को अभी तक उनके खाता में पैसा नहीं गया। उचित लाभुक वंचित हैं और जिन लाभुक को मिलना नहीं चाहिए उनके खाते में पैसा चला गया। मैं 11 तारीख को पैक्स का नॉमिनेशन अध्यक्ष पद के लिए करूंगा। तमाम हमारे ग्रामीण लोगों से आग्रह है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रखंड कार्यालय में आए। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और पैक्स का चुनाव नज़दीक आ गया है, उसके लिए नॉमिनेशन का डेट आ गया है। 11, 12, 13 3 दिन जो है नॉमिनेशन का डेट है। और हमारे साथ अकबरपुर बरारी पंचायत से प्रत्याशी धर्मराज सिंह साथ में हैं और 11 तारीख को ये नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। पूर्व में पंचायत सचिव रह चुके हैं, पिछली बार मुखिया के लिए प्रत्याशी थे, इस बार जो है पैक्स के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि कब नॉमिनेशन है और अचानक से ये विचार पैक्स का चुनाव लड़ने का क्यों आया है, तो इन्हीं से जानते हैं। तो ये अचानक से पैक्स लड़ने का चुनाव लड़ने का विचार कैसे मन में आ गया? रवि जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पूर्व से ही जनता का सेवा में समर्पित था, लेकिन पिछला पंचायत चुनाव जनता हमको नकार दी तो हम अपने घर पे बैठ गए। और स्थिति ये हुआ कि माने स्वाभाविक है, जब कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा तो हमारा जनता जनार्दन जो भगवान का स्वरूप है वो रोड पर, ब्लॉक पर, सब जगह बिना सहारा का घूमते नज़र आया। तो एक दिन संजोग से मैं अपने आवास पर बैठा था तो हमारे ग्राम के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग बताए कि ब्लॉक छोड़ दिया, कचहरी छोड़ दिया, एगो आवेदन लिखने वाला कोई नहीं मिलता है और जनता तो टूअर होता है। इसलिए भाई फिर से हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक पकड़ो। जनता आशीर्वाद नहीं दे पाई, वो उनका मैटर है। इस बार जनता आपको खोज रही है कि पैक्स का चुनाव है, इसी बहाने जनता की सेवा में आप आ जाइए। हम लोगों को कहा कि फिर आप लोग हमको कहिएगा भाई पैसा है, फलना है, तो हम पैसा खर्च करने वाले में से नहीं हैं। जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं फिर जिस तरह से जनता का सेवा कर रहा था उसी तरह से करते रहेंगे और उनके लिए जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिए, बाढ़ राहत है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, 100 में 10 आदमी को अभी तक उनके खाता में पैसा नहीं गया। उचित लाभुक वंचित हैं और जिन लाभुक को मिलना नहीं चाहिए उनके खाते में पैसा चला गया। ये कौन देखेगा? हमारे जनप्रतिनिधि देखेंगे कि ना सीओ और बीडीओ साहब देखेंगे? कोई देखने वाला नहीं। लोग बैंक जाते हैं, अप टू डेट कराते हैं और मायूस होकर घूम जाते हैं। रोज़ हमारे पास लोग आते हैं कि अब की करिए, कहले मुखिया जी के यहाँ जाओ, वह बते थू नहीं कर रास्ता, हम तो भाई तोरे निरोग जनता छिकिए। तो इसी सब को ले करके और हम फिर जनता के बीच में आए हैं। जनता का यदि आशीर्वाद मिला तो फिर मैं वादा करता हूं कि जनता कहीं एक कागज़ लेके सड़क पर बौखते हुए नज़र नहीं आएगा। जनता जनार्दन के हाथ में है, हमको आशीर्वाद देंगे। तो पैक्स की जो स्थिति है वो आपके सामने में है कि कहाँ हमारा पैक्स है, क्या है, नहीं है, तो आप जानिएगा। हम पिछले दिनों जगन सैदपुर गए थे तो वहाँ हमको पता लगा कि 2 महीना से अनाज नहीं वितरण हुआ है। ये स्थिति है, लेकिन देखने वाला कौन है? सब लोग हमको कहते हैं नहीं मिला, कहले नहीं मिला, इसका जवाबदेही आपके पास है। जनप्रतिनिधि आपको खोजना है, सही जनप्रतिनिधि खोजिएगा आपको मदद मिलेगा। सही जनप्रतिनिधि नहीं खोजिएगा, आप घर में बैठिए, आराम से बैठिए। और मैं इसी क्रम में आपको कहता हूँ कि मैं 11 तारीख को पैक्स का नॉमिनेशन अध्यक्ष पद के लिए करूँगा। तमाम हमारे ग्रामीण लोगों से आग्रह है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रखंड कार्यालय में आए। अच्छा, समय कितना बजे का रहेगा? समय तो वही 10 से 11 बजे के बाद होता है। 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे हो, मैं जनता से आग्रह करूंगा कि आए और आशीर्वाद के लिए हमें साथ चले। अच्छा, आपके आवास से ही लोग जाएंगे या क्या, कैसे? नहीं, आवास से ही हम जाएंगे, आवास से ही जाना हमको है। एकदम सीधा सैंपल में हम नॉमिनेशन करते हैं। हम कोई ढोल बाजा नगारा भोज बात करते नहीं हैं। हमारा नॉमिनेशन सिंपल होता है। तो 11 तारीख को नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, तो जो भी लोग साथ में सपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग साथ में ब्लॉक जा सकते हैं। और फिर नॉमिनेशन होने के बाद फिर हम आएंगे और जनता से जब ये मिलेंगे तो किस तरीके की बातचीत हुई है और क्या रिस्पांस मिल रहा है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।